इसहाक डार साहब ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है जिसने पूरे पाकिस्तान में हलचल मचा दी है। उन्होंने कहा है कि अगर इस बार आईएमएफ ने पाकिस्तान को कर्जा ना दिया तो जौहरी जंगी सामान हमने रोटियां सेकने के लिए नहीं रखा, जौहरी जंगी सामान की नीलामी यकीनी है। पाकिस्तान को सुलगता अंगारा बनाए रखने का बेनिफिशियरी आखिर कौन है? मोदी जी और उनका हमनवा मीडिया दावा ये करता है कि हम आइंदा चंद बरस में $5 ट्रिलियन की मईशत बनने जा रहे हैं। मोदी जी पर तो छींटदार पगड़ी बांधकर खित्ते का चौधरी बनने का जुनून सवार है। आप लोग रोना बंद कीजिए। अप्रिशिएट करने के साथ साथ मेरे ख्याल से सीखना भी चाहिए कि उनकी तरक्की का राज क्या है, हम किस तरह उनसे आगे जा सकते हैं, शॉर्टकट से नहीं, जिस तरीके से उन्होंने मेहनत की उस तरीके से। जो जौहरी हथियार बनाए थे ये रोटियां सेकने के लिए तो बनाए भी नहीं थे, ये हमने बनाए भी इसीलिए थे कि हमें, क्योंकि हम जिस खित्ता में रहते हैं वहाँ पे हमें सिक्योरिटी का बहुत बड़ा एक इशू है। हमें अपने हमसाया मुल्क भारत का ही बहुत बड़ा एक प्रेशर है कि जब उसके पास एक जौहरी ताकत है तो हमारे लिए लाजम था कि हम भी अपनी जौहरी ताकत को जो है वो एनहांस। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पाक मीडिया कॉमेडी के एक नए वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर मोहम्मद इशक डार का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि बार बार आईएमएफ के पास हम लोग जा रहे हैं लेकिन आईएमएफ हमें पैसा नहीं दे रहा है, बार बार ठेंगा दिखा दे रहा है। तो जो हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है उसको रख के क्या फायदा, जब पूरी आवाम रोटी कपड़ा के लिए तरस रही है तो इसको नीलामी कर दिया जाए। तो आइए देखते हैं इसको लेके पाक मीडिया में क्या बातें हो रही है और पाकिस्तानी पब्लिक का क्या रिएक्शन आ रहा है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर भी कर दे। तो आइए देखते हैं पाकिस्तानियों का रिएक्शन। सर, इसहाक डार साहब ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि अगर इस बार आईएमएफ ने हमें कर्जा ना दिया तो हमने अपना जौहरी जंगी सामान रोटियां सेकने के लिए नहीं रखा, इनकी नीलामी यकीनी है। क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ हमारा हमसाया मुल्क भारत है जो दिन ब दिन अपना डिफेंस स्ट्रॉन्ग कर रहा है, आए दिन वो अपना कोई ना कोई नया एक्सपेरिमेंट करते हैं। चांद के साउथ पोल में वो पहुंच गए हैं, नए नए मिशन वो लॉन्च कर रहे हैं और हमारे पास जो अल्लाह अल्लाह करके एक एटम बम हमने बना लिया है, आज हम उसको भी बेचने निकल पड़े हैं। जी, इसमें देखें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हमने फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो जौहरी हथियार बनाए थे ये रोटियां सेकने के लिए तो बनाए भी नहीं थे। ये हमने बनाए भी इसीलिए थे कि हमें, क्योंकि हम जिस खित्ता में रहते हैं वहाँ पे हमें सिक्योरिटी का बहुत बड़ा एक इशू है। हमें अपने हमसाया मुल्क भारत का ही बहुत बड़ा एक प्रेशर है कि जब उसके पास एक जौहरी ताकत है तो हमारे लिए लाजम था कि हम भी अपनी जौहरी ताकत को जो है वो एनहांस करें और इसको हासिल करें, जिसके लिए कि डॉक्टर ए.क्यू. खान ने कुर्बानी दी, उन्होंने मेहनत की, बाकी सारे पाकिस्तानियों ने ये सब मेहनत की। तो मेरे ख्याल में ये एक इंतहाई बच्चगाना सी स्टेटमेंट है। मेरे ख्याल में तो हमें चाहिए कि अपनी इकनॉमिक पॉलिसीज़ को बेहतर करें, अपनी करप्शन को ख़त्म करें और हमारे जो हालात हैं इसमें जब तक हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती, इकनॉमिकल स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। तो सबसे पहले तो हमें इकनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए। जो आईएमएफ है, आईएमएफ ऑब्वियसली अगर वो ये तो नहीं कहता कि आप अपने एसेट सेल करें और एसेट सेल करके अपनी जो है वो हम कब तक अपने घर का सामान बेचेंगे? अगर ये भी बेच दें उसके बाद फिर क्या बेचेंगे? ये चीज तो बेच दी है, हर चीज तो बेच दी, हमारे पास बचा क्या है? अपने एयरपोर्ट्स, अपनी बंदरगाहें तक तो हमने गिरवी रखवा दी हैं। यही तो बात है कि यही तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप कब तक ये सामान बेचेंगे? कहीं तो आपको रुकना होगा। अगर आप नहीं रुकेंगे तो ऑब्वियसली उसके बाद तो फिर ये है कि इससे बेहतर है कि हम वापस जो है 47 के में जैसे अंग्रेज़ों के पास थे उसी तरह वापस उनके पास चले जाएं। हम बेहतरीन हाल ये है कि हम सरेंडर करें और उनको बुलाएं, उनको कहें कि भाई ये पाकिस्तान की कीज़ पकड़ें और आप रूल करें, हमसे तो ये नहीं चल रहा।
दूसरे ममालिक में कोई ना कोई ऐसी चीज़ लॉन्च कर दी जाती है जिससे उस मुल्क की कौम जो है वो इस्तिफादा हासिल करे, मोटिवेट भी होती है ना, साथ उन्हें पैशन मिलता है, उन्हें एनर्जी मिलती है, वो उनकी मोहब्बत मजीद बढ़ती है। नो डाउट हम भी मोहब्बत करते हैं। देखिए मैं इंडिया की टेक्नोलॉजी या उनकी साइंस के बारे में तो कोई इतना इंटरेस्ट ही नहीं रखता। मैं तो अपने मुल्क के जो हमारी यंग जनरेशन जो स्टूडेंट्स हैं, हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन पे हमें बड़ा फ़ख्र है कि वो इन चीज़ों को बड़े बेहतर तरीके से लॉन्च कर सकते हैं। असल बुनियादी चीज़ ये है कि हमारी हुकूमतें जो हैं वो कमज़ोर हैं, हमारे लॉ एंड ऑर्डर की जो है वो उसमें कोई बेहतर अमल नहीं है, हमें वो इस तरह मोटिवेट नहीं किया जाता सही कामों के लिए। आपने बोला इंटरेस्ट नहीं रखता, नो डाउट के मतलब यह है कि वो उनका मैटर है, वो जो कर रहे हैं वो ठीक है, हम अगर अच्छा कर रहे हैं तो उन्हें अप्रिशिएट करें। लेकिन मेरा बात करने का मकसद ये है कि वो लोग इस टाइम पे ये कर रहे हैं और हम उनसे मुकाबला करने की कोशिश करते हैं, हमें बताया जाता है हमारा हरीफ वो है, तो हम इस चीज़ में क्यों नहीं मुकाबला करते। मेरा मकसद ये है कि हम मुकाबला करें टेक्नोलॉजी में। अगर उन्होंने चंद्रयान 3 लॉन्च किया, हम भी यहाँ से कोई ना कोई इस तरीके से सैटेलाइट या इस तरीके से काम करें, इससे कौम में भी यूनिटी आएगी, कौम में एनर्जी मोटिवेशन आएगी। मकसद ये है मेरा। आप बजा फरमा रहे हैं। मेरा कहने का मतलब यही है कि हमारी कौम जो है वो बड़ी उसमें बड़ी एनर्जी है, वो बड़ी टैलेंटेड है, लेकिन सिर्फ हमारी जो हुकूमतें हैं उन्होंने इस कौम को इख्तियार ही नहीं दिए। अभी आप कोई चीज़ आज़ाद करेंगे, आपको उसके ऊपर 1000 तरह के जवाबात देने पड़ेंगे। तो लिहाजा जश्न आज़ादी का मतलब है कि कौम को आज़ाद करें। कौम अपनी आज़ादी के साथ जीना चाहती है, कौम को यूनाइटेड करें, कौम जिसको चाहे उसको मुंतखब करे, उसको लेके आए। जो पाकिस्तान के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर इस बार IMF ने पाकिस्तान को कर्जा ना दिया तो हमारे पास जो जोहरी जंगी सामान है, हमने वो रोटियां सेकने के लिए नहीं रखा, उनकी नीलामी यकीनी है। क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो हमारे जौहरी प्लांट का मकसद है, जिस बुनियाद पे वो बनाया गया है, मुसलमानों की हिफाजत के लिए। अब सिर्फ पाकिस्तान के नहीं लिए, जितने आसपास के मुल्क मुसलमान हैं उनकी हिफाजत के लिए बनाया गया। अगर हम इसे ही सेल कर देंगे तो पाकिस्तान के पास या दूसरे मुल्क जो हमसे उम्मीद रखते हैं कि बुरे वक्त में या मुसीबत में किसी हम उनका साथ देंगे, तो उनकी और पाकिस्तान की सबकी मेहनत ज़ाया कर देंगे। सर, इतने इस्लामी ममालिक पे बुरा वक्त आया है, अगर आप फ़लस्तीन की ही बात करें तो बताएं, हमने इस्तेमाल किए अपने एटम बम, हमने मदद की किसी मुल्क की? नहीं, वो तो टेबल टॉक की बातें हैं। ऐसे जौहरी जो है बम वगैरह वो इस्तेमाल तब होते हैं जब सर से पानी गुजर है। टेबल टॉक चल रही है, पाकिस्तान की भी चल रही है और मुमालिक भी इसमें कोशिश कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह ये टेबल टॉक से ये मामला क्लियर हो जाएंगे। अब ये बताएं ना कि ये जो हमारे सियासतदान हमारे जोहरी जंगी सामान को बेचने निकल पड़े हैं, क्या हम अगर IMF हमें कर्जा नहीं देगा तो हम मुल्क बेचना शुरू कर देंगे? पहले हमारे पास बचा क्या है? आधे से ज़्यादा पाकिस्तान हमने गिरवी रखवा दिया हुआ है। गिरवी रखवा के इन्हीं के अकाउंट्स में गए हैं, सभी इन्हीं के पास है। ये जोहरी हालात जो हैं वो बेचने की बजाय खुद की प्रॉपर्टी सेल करें। जो इतना पैसा इन्होंने बाहर के मुल्क में रखा हुआ है वो दे पाकिस्तान को, उससे मदद करें। शदीद रद्द अमल से हुकूमत बैकफुट पर चली गई है और महंगाई के हाथों अपनी खराब होने वाली साख बचाने के लिए हुकूमत ने पंजाब और इस्लामाबाद में बिजली के बिलों में रिलीफ दिया था और इस पर भी IMF का एतराज़ आ गया। यानी बिजली के बिलों में मजीद रिलीफ मुश्किल है। और साथ ही आज वज़ीर ख़जाना ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ताजिरों को टैक्स में छूट देने से इनकार कर दिया है। सिस्टम के बिना तो मुल्क चल भी सकते हैं। ऐसे बहुत सारी कंट्री लाइक सिंगापुर, इनके पास एटम बम है, जो खलीज मुबारक है इनके पास एटम बम है नहीं है। सो वो कैसे अपने इकानमी को बूस्ट करते हैं, वो कैसे चलाते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल एक सरकार को रिकंसिडर करना चाहिए। एंड बाय द वे वी डोंट नीड लाइक एटम बम्स, दिस टाइप्स ऑफ थिंग, वी नीड एजुकेशन। तो ये था आज का वीडियो। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अब पाकिस्तान के ये कंडीशन आ गया है कि वो अपने न्यूक्लियर वेपन को नीलामी करने का सोच रहा है, और आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कर दे, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन भी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फिर आपसे मिलता है अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।